बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मसूरी में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं और प्रशासन ने उनके किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। कई स्थानों पर भूस्खलन की सूचना है, जबकि मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क का एक हिस्सा धंसने लगा। सड़कों पर मलबा आने से मार्ग बाधित रहा, जिससे जेसीबी की मदद से साफ किया जा रहा है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के चलते कक्षा 1 से 10वीं के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए गए। लगातार बारिश से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। कांवड़ यात्रा 2026 की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से होने जा रही है, जिसको लेकर सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ सरकार भी उत्साहित और कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारी कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है, जहां भक्त कांवड़ियां यहां से जल लेकर अपने गंतव्यों को जाते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। हमें इंतजार भी रहता है कि दूर दूर से कांवड़िये आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, जिसके लिए हमने तैयारी की है। सीएम ने कहा कि 2 दिन बाद बड़ी बैठक हरिद्वार में हम करने वाले हैं, जिसमें कांवड़ियों की यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित हो, उसको लेकर चर्चा होगी। कांवड़ यात्रा देखिए बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़िये माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का ही क्षेत्र बन जाता है। तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है। हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़ी आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, उनका हम स्वागत करें। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार पर धर्म विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था के तहत काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे पर विरोध करने की राजनीति करती है। सीएम धामी ने कहा कि लाउडस्पीकर का उपयोग दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत आस्था का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और विकास के कार्यों का भी विरोध किया है। जब भी हम देवभूमि के अनुरूप कोई काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। लाउड स्पीकर दूसरों को सुनाने के लिए होता है कि स्वयं के लिए होता है? दूसरे लोग, बच्चों के एग्जाम चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोग अपने काम करते हैं, उन सबका डिस्टर्बेंस होता है। कानून अपना काम कर रहा है। हम समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि में लागू करते हैं। पूरे देश और दुनिया के लोग हमको सराहना करते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। जो देवभूमि के अस्तित्व के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यहाँ का देवत्व किसी कीमत पर समाप्त न हो, इसका हमारा संकल्प है और ये संकल्प हमारा निरंतर जारी रहेगा। बद्रीनाथ धाम के चंदा चढ़ावा मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, मंदिर समिति में हुए कथित घोटाले में कहीं न कहीं मंदिर समिति की भी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि मामले में गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी ने पूछताछ के दौरान ये दावा किया कि उसने एक कृत्य बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के पीडीएस नोटियाल के निर्देश पर किया था। ऐसे में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। गोदियाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा अब तक अध्यक्ष को पद से नहीं हटाया जाना कई सवाल खड़े करता है और इससे सरकार की मंशा भी संदेह के घेरे में है। श्री बद्रीनाथ जी में चढ़ावा चोरी में जो ये प्रकरण सामने आया कि अभी जो दूसरे व्यक्ति वहां पर अरेस्ट हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने ये कृत्य वरिष्ठ स्तर पर जो अध्यक्ष के पीए नौटियाल हैं उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप में ये सब कृत्य किए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मंदिर समिति में ये चोरी अध्यक्ष के निर्देश पर हो रही थी और ऐसे में मुख्यमंत्री जी का अध्यक्ष को तब से लेकर अब तक उनके मंदिर समिति के कर्तव्यों से अलग न करने का निर्णय संदेह के घेरे में है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने प्रमाण मिलने के बाद भी आपने मंदिर समिति के अध्यक्ष को जो जीवन दान दे रखा है पद के रूप में, उसके पीछे आपकी कौन सी दोस्ती का कारण है?
उत्तराखंड में सेना से बाहर आने वाले अग्निवीरों को रोजगार से जोड़ने के लिए जल्द ही अग्निवीर रोजगार सेल का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि एआरसी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही शासन आदेश जारी होगा। उन्होंने कहा कि ये सेल अग्निवीरों को स्किल्ड बनाने और उनकी रुचि और अनुभव के अनुसार रोजगार के अवसर तलाशने, आवश्यक कैप्सूल कोर्स कराने का काम करेगी। एआरसी केंद्र, राज्य और कॉर्पोरेट सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं पर कार्य करेगा। कर्नल कोठियाल ने बताया कि अग्निवीरों के लिए 50 से अधिक क्षेत्रों की सूची तैयार की गई है और ये सेल मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में कार्य करेगा। अग्निवीर योजना जब लागू हुई उसके बाद में 4 साल पूरे करके अग्निवीर का पहला बैच 31 दिसंबर को आ रहा है और उसके बाद बहुत जल्दी दूसरा बैच 1 महीने के बाद में आ रहा है। इन दोनों में उत्तराखंड में जो वापस आएंगे अग्निवीर 75% जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे उसकी संख्या है करीब 1200। अब ये देखिए कि ये अग्निवीर जो आ रहे हैं इनके अंदर ना एक अलग टाइप का टैलेंट है। इन्होंने ऐसी परिस्थिति में ऐसे टाइप की ड्यूटीज करी हैं जो कि करने के बाद में कुछ भी करना इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से चाहे समाज का निर्माण हो, चाहे परिवार का हो, चाहे सोसाइटी का हो, उन सब में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब हमारा फर्ज बनता है इनको सही तरीके से कैसे हम इस्तेमाल करें। लगातार हो रही बारिश के कारण मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर दरारों वाला हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। सड़क का बड़ा भाग भूस्खलन की चपेट में आने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। पहले इस मार्ग से 4 पहिया वाहनों को रुक रुक कर निकलना जा रहा था, लेकिन सड़क की स्थिति लगातार बिगड़ने के कारण अब केवल 2 पहिया वाहनों को भी सीमित रूप से गुजरने की अनुमति दी जा रही है। देहरादून से मसूरी की ओर आने वाले वाहनों को कुठाल गेट के पास ही रोका जा रहा है। मुख्य मार्ग बंद होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन सड़क की मरम्मत और सुरक्षा कार्य में जुटा है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। देहरादून रोड बंद, पहले से रोड टूटी थी, पूरी धस गई। आप देख सकते हैं नीचे पानी कितना तेज भरा है और ये पूरी तरह से रह गई। ये अपडेट है, कोई गाड़ी लेके ना आए, उन्हें बाइक निकलने दे रहे हैं। इसके बाद हो सकता है गाड़ी भी नहीं निकलेगी।